हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीडीटी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों टीसीएस की तरफ से जो एक अच्छी न्यूज आई है उसके बारे में। दोस्तों जैसे टीसीएस ने पहले ही बताया था कि जो टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम है वो हर 6 महीने पे होने वाले हैं। तो दोस्तों टीसीएस एनक्यूटी 2021 फरवरी में होने वाला है। 18 फेब और 19 फेब ये एग्जाम की डेट है दोस्तों, और इसमें रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट 10 फरवरी है। 18 और 19 फेब को एग्जाम होने वाला है और 10 फरवरी के पहले 10 फेब के पहले आपको इसके रजिस्टर कर देना है। दोस्तों अगर आप यूजी पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर आप 18 19 20 21 22 बैच के हैं तो आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। अगर बात कर ली जाए दोस्तों जो लास्ट एग्जाम हुआ था टीसीएस एनक्यूटी का, जो कि अक्टूबर 2020 में हुआ था, और जो फेब 2021 में होने वाला है उसमें क्या डिफरेंट है। तो जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंट है दोस्तों, आपने जो भी अक्टूबर 2020 का टीसीएस एनक्यूटी दिया होगा उसे आपने घर बैठे हुए दिया होगा, लेकिन इस बार ये एग्जाम आपको टीसीएस आईएन के जो भी ऑथोराइज सेंटर है वहां पे जाके देना होगा। इस बार आपको घर बैठे हुए एग्जाम नहीं देना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात कर रहे होंगे कि टीसीएस एनक्यूटी के लिए कौन कौन से लोग अपेयर हो सकते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट डेट है और आपको यहां पे क्या क्या चीजें ध्यान पे रखनी है। लेकिन इसके पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा दोस्तों, जहां पे आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन इंटर्नशिप से रिलेटेड और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड रेगुलर मिलते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट में और सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो पहले मैं यहां पे आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर आपने टीसीएस एनक्यूटी 2020 अक्टूबर में दिया था लेकिन आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाया था क्योंकि आपका स्कोर अच्छा नहीं था, तो आप इस एग्जाम को दोबारा दे सकते हैं जो कि फैब में होने वाला है। टीसीएस एनक्यूटी 2021 में आप अपेयर हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। या फिर दोस्तों आपने जो टीसीएस एनक्यूटी 2020 में दिया था अक्टूबर में, उसमें आपका प्लेसमेंट टीसीएस निंजा के जरिए हो गया था, लेकिन आप हायर पैकेज जॉब पाना चाहते हो, टीसीएस डिजिटल के थ्रू प्लेसमेंट पाना चाहते हो, तो आप इस एनक्यूटी एग्जाम को दोबारा दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा दोस्तों, जिस पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे टीसीएस आईएन हब की इस ऑफिशियल वेबसाइट में, जहां पे आपको इस एग्जाम से रिलेटेड सारा डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का भी बटन मिलेगा दोस्तों, जिस पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पहले इस एनक्यूटी एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, फिर आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों ये इंटरफेस आपके सामने आने वाला है। और अगर बात कर लें कि ये एग्जाम दोस्तों, ये एग्जाम बिल्कुल फ्री होने वाला है, और टेस्ट की डेट की बात कर लें तो 18 और 19 फरवरी को, 18 और 19 फेब 2021 को ये टेस्ट होने वाला है। और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा दोस्तों 10 फेब को। 10 फरवरी के पहले आपको इसके लिए रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर नाउ का बटन आपको मिल रहा है, जिस पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आएगा जिसे आपको फिल करना है। लेकिन इसके पहले बाकी की चीजें मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूं। तो सैंपल टेस्ट का भी ऑप्शन यहां पे है दोस्तों, जिस पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछे जाने वाले हैं, और आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन का गाइडलाइंस भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर हम बात कर लें दोस्तों कि टीसीएस एनक्यूटी जो टेस्ट है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, इसके जरिए क्या होता है। तो बेसिकली यहां पे इन्होंने बताया दोस्तों कि अगर आपको एंट्री लेवल की जॉब चाहिए, फ्रेशर्स की जॉब चाहिए, तो आप टीसीएस एनक्यूटी दे सकते हो। और इनके प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कंपनियां रिक्रूटमेंट करती है, सिर्फ टीसीएस की नहीं दोस्तों, बल्कि टीसीएस एनक्यूटी में और भी कंपनियों को इन्होंने टाई अप करके रखा है। वो सारी कंपनियां टीसीएस एनक्यूटी के जरिए रिक्रूटमेंट यहां पे करने वाली है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया है यूजी पीजी डिप्लोमा स्टूडेंट इन दियर फाइनल ईयर एंड प्री फाइनल ईयर, वो सारे एलिजिबल है। तो अगर आप दोस्तों प्री फाइनल ईयर पे हो या फिर फाइनल ईयर पे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एक और चीज दोस्तों, इसका जो भी आपको स्कोर कार्ड मिलता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, और अगर आपका 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आप 18 19 20 21 22 बैच के हो, 2018 2019 2020 2021 2022 बैच के हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसका जो स्कोर कार्ड होता है दोस्तों वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप आने वाले 2 सालों में जो भी एनक्यूटी के थ्रू प्लेसमेंट आने वाले हैं उन सब में प्लेसमेंट पाने के लिए अपेयर हो सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल ये मेंशन नहीं किया है कि कौन से परसेंटेज क्राइटेरिया के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एग्जाम को देने के लिए कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है।
लेकिन अगर आपका यहाँ पे स्कोर अच्छा आ जाता है, उसके बाद आप जब यहाँ पे डिफरेंट कंपनियों के पोर्टल में जाके अप्लाई करोगे तो वो सारी कंपनियां अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखेगी, वो अपना एक परसेंटेज का क्राइटेरिया रखेगी, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखेगी, और उनके परसेंटेज के क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में अगर आप मैच होते हो तभी आप उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अप्लाई कर पाओगे। मतलब दोस्तों, अगर आपका एनक्यूटी स्कोर अच्छा आ जाता है लेकिन आपने 12th में कम परसेंटेज पाया है, तो जो कंपनियां 12th में 60% एंड अबव की मांग कर रही है और आपका 60% से कम है, तो आप उन कंपनियों में अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कई सारी कंपनियां क्योंकि रिक्रूटमेंट करने वाली है, तो अगर आपका परसेंटेज कम भी है तो भी आपको कुछ इस तरीके की कंपनियां यहाँ पे मिल जाएगी जिसमें आप प्लेसमेंट पाने के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब अगर बात कर ले दोस्तों इस टेस्ट के बारे में, तो जैसे इन्होंने बताया दोस्तों, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट टाइम जब आपने ये एग्जाम दिया था तो आपने ये एग्जाम घर बैठे हुए दिया था, ऑनलाइन एग्जाम दिया था। लेकिन इस बार दोस्तों ये जो मोड ऑफ टेस्ट होने वाला है ये इन सेंटर होने वाला है, जिसके लिए आपको टीसीएस आईएन के ऑथराइज एग्जाम सेंटर पे जाना होगा और वहां पे इस टेस्ट को देना होगा। और यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बताई है कि इसके थ्रू आपको एंट्री लेवल जॉब रोल मिलने वाला है और 2 साल की इसकी वैलिडिटी होने वाली है। नीचे आने पे दोस्तों आपको उन सारी कंपनियों का लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा जो कि टीसीएस एनक्यूटी के माध्यम से रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। लास्ट टाइम दोस्तों जब ये नोटिफिकेशन आया था, टीसीएस एनक्यूटी का नोटिफिकेशन आया था, तो उन्होंने उन कंपनियों को मेंशन नहीं किया था जो कि प्लेसमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करने वाली है, यानी इस स्कोर के बेसिस में रिक्रूटमेंट करने वाली है। लेकिन इस बार इन्होंने साफ साफ उन सारी कंपनियों का लिस्ट यहाँ पे दे दिया है जो कि टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर के बेसिस में रिक्रूटमेंट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन, और भी यहाँ पे आपको कई सारी कंपनियों के लिस्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, और यहाँ पे एंड मोर भी लिखा हुआ है। तो और भी कई सारी कंपनियां इनके साथ टाई अप करने वाली है जो कि इस एग्जाम के माध्यम से रिक्रूटमेंट करेगी। बात कर ले दोस्तों कि जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या सेक्शन होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने बताया दोस्तों जो टीसीएस एनक्यूटी का वेरिएंट है ये 3 अलग अलग सेगमेंट पे होगा, एनक्यूटी, इंडस्ट्री एनक्यूटी और सब्जेक्ट एनक्यूटी। तो एनक्यूटी दोस्तों सबको देना है, अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं दोस्तों, आप यूजी, पीजी, डिप्लोमा कर रहे हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनक्यूटी देना आपके लिए जरूरी है। एनक्यूटी में दोस्तों आपसे वर्बल, न्यूमेरिकल और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नो मोर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने और भी डिटेल आने लग जाएगा कि आप लोग क्या क्या क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से कितनी पढ़ाई करनी है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर बात कर लें दोस्तों सब्जेक्ट एनक्यूटी, एक तो आपको एनक्यूटी देना ही है दोस्तों। अगर आप टीसीएस के लिए ट्राई कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट एनक्यूटी भी देना मस्ट है। मतलब दोस्तों आपको ये सब्जेक्ट एनक्यूटी में जो आईटी प्रोग्रामिंग वाला सेक्शन दिख रहा होगा ये आपको देना जरूरी है अगर आप कोडिंग वाले पार्ट में प्लेसमेंट पाना चाहते हो, टीसीएस के आईटी जॉब में प्लेसमेंट पाना चाहते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक्स आता है तो भी आप यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर सकते हो, अकाउंटेंट वाला सेक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ज्यादातर प्लेसमेंट जो टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के थ्रू आता है वो एनक्यूटी और सब्जेक्ट एनक्यूटी आईटी प्रोग्रामिंग देने पे ही आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री एनक्यूटी का भी आपको सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर या रिटेल सेक्टर से रिलेटेड कुछ जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसे भी चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी आपको एनक्यूटी और सब्जेक्ट एनक्यूटी ही चूज करना है। नीचे आने पे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सारा प्रोसीजर भी बताया है कि सबसे पहले आपको इसके लिए रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते समय आपको टीसीएस एनक्यूटी वेरिएंट को सेलेक्ट करना होगा, मतलब ये जो भी सेक्शन आप देना चाहते हो, एनक्यूटी, इंडस्ट्री एनक्यूटी और सब्जेक्ट एनक्यूटी, उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद आपके पास एक स्कोर आएगा जिसकी वैलिडिटी 2 साल होने वाली है, और आप इनके पोर्टल के माध्यम से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के माध्यम से डिफरेंट कंपनी में अप्लाई कर पाओगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो नीचे आप एफएक्यू सेक्शन में जरूर आइएगा। आपको जो भी डाउट है दोस्तों, लाइक आपको ये डाउट है कि इंडस्ट्री एनक्यूटी क्या है, सब्जेक्ट एनक्यूटी क्या है, मैं किस तरीके से रजिस्टर कर पाऊंगा, तो ये सारा का सारा आपको नीचे एफएक्यू सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, जैसा इन्होंने यहाँ पे बताया है कि मोड ऑफ असेसमेंट क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया इन सेंटर असेसमेंट होने वाला है, टीसीएस आईएन ऑथोराइज एग्जाम सेंटर में आपको जाके असेसमेंट देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप एनक्यूटी अक्टूबर 2020 में अपेयर हुए थे, फिर भी आप अगर चाहें तो इसमें अपेयर कर सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे
और भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है कि आपको रिजल्ट किस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, उससे वापस जब आप लॉगिन करोगे तो आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा और आप बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको वापस यहाँ पे ऊपर आना है, रजिस्टर नाउ का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने फेसबुक गूगल अकाउंट से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे गूगल या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी TCS Nqt का यूजर नेम पासवर्ड अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको वापस से रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, जहां पे आपको अपना पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और कौन से वेरिएंट में आप एग्जाम देने वाले हो, उन सारी चीजों को यहां पे सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म यहां पे आने वाला है, जहां पे आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है। इसके अलावा आपको यहां पे नीचे आने पे एजुकेशन का डिटेल डालने के लिए बोला जाएगा, तो यहां पे तो आप इसे आसानी से फिल कर दोगे। यहाँ पे आपको दोस्तों अपने इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का जो भी स्टेट है उसे सेलेक्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे नहीं होगा तो आप अदर का ऑप्शन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये सारा चीज जब आपका हो जाएगा तो आपको यहाँ पे वो वेरिएंट सेलेक्ट करना है जिसमें आपको एग्जाम देना है। तो यहाँ पे दोस्तों NQT तो सबको देना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप IT जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट NQT में IT प्रोग्रामिंग को सेलेक्ट कर लेना है, और इसे सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बाकी सारी डिटेल यहाँ पे डालनी है, जैसे कि आप कौन से स्टेट में ये एग्जाम देने वाले हो। तो जो भी आपका TCS IN का ऑथोराइज सेंटर आपके घर के आसपास होगा वो स्टेट आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, उस सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहां पे आपको अपना जो भी फोटो है उसे भी अपलोड करना है। और इसे अपलोड करने के बाद आप नीचे आप जब आओगे तो यहाँ पे आपको इस पे टिक करके सबमिट कर देना है। इसके बाद ये पूरा का पूरा जो डिटेल है इनके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, और बाकी की इंफॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू मिलेगा। और हॉल टिकट दोस्तों जिस भी दिन पे एग्जाम होने वाला है उसके 2 दिन पहले तक आपको आएगा। और अगर आपको ना मिल पाए तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है जिसपे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको अगर हॉल टिकट नहीं मिल पा रहा है तो उसके बारे में पूछ सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा कॉलेज के स्टूडेंट तक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।